दिल्ली कैंटोनमेंट में रात हो गई। लंबी डरावनी परछाइयां पड़ रही थीं। कभी चहल पहल वाली सड़क अब सुनसान पड़ी थी, एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई। एक अकेला स्ट्रीट लैंप टिमटिमा रहा था, उसकी कमजोर रोशनी मुश्किल से घने अंधेरे में दिख रही थी। हवा में एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जिससे बहादुर की भी रूह कांप उठती थी। पेड़ों के बीच हवा सरसरा रही थी, अपने साथ गीली मिट्टी की खुशबू और कुछ अनाम और ठंडा लेकर। पत्तों की हर सरसराहट एक फुसफुसाहट की तरह लगती थी, हर परछाई अंधेरे में हिलती डुलती हुई लगती थी। ऐसी रात थी जब बहादुर लोग भी अपने घरों में रहना पसंद करते थे। लोग उस भूतिया औरत के बारे में बातें करते थे जो इस सड़क पर भटकती थी। उसकी दर्द भरी चीखें आधी रात को गूंजती थीं। वे उसे दिल्ली कैंटोनमेंट की चुड़ैल कहते थे, एक बेचैन आत्मा जो हमेशा के लिए अपनी मौत की जगह से बंधी हुई थी। कहानी थी कि वह सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत के रूप में दिखाई देती थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर रेशमी झरने की तरह बहते थे। कुछ कहते हैं कि वह एक जवान दुल्हन थी जिसकी इसी सड़क पर असमय मौत हो गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। दूसरों का कहना है कि एक विश्वासघात, एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ, जिससे एक बदला लेने वाली आत्मा पीछे रह गई। उसकी कहानी जो भी हो, उसकी मौजूदगी पूरे कैंटोनमेंट पर एक लंबी डरावनी परछाई डालती थी। एक रात एक अकेला ड्राइवर खुद को उस सुनसान सड़क पर पाता है। उसकी गाड़ी टिमटिमाते स्ट्रीट लैंप के पास रुक जाती है। जैसे ही वह इंजन की जांच करने के लिए बाहर निकला, उसके चारों ओर एक ठंडी हवा चली और उसने अपनी रीढ़ में बेचैनी की एक झुरझुरी महसूस की। मुड़कर उसने उसे देखा, एक धुंधली आकृति जो हल्की चांदनी में नहाई हुई थी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी, उसकी पीठ उसकी ओर थी, उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसने आवाज दी, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन वह नहीं मुड़ी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वह धीरे धीरे गायब होने लगी। अंधेरे में उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, ड्राइवर को डरा हुआ और घबराया हुआ छोड़कर। चुड़ैल की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। एक जवान औरत माया के बारे में थी, खूबसूरत और जीवन से भरपूर। उसकी शादी पास के बैरक में तैनात एक जवान सिपाही से होने वाली थी। हालांकि लगता था कि किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। अपनी शादी की पूर्व संध्या पर मंदिर जाते समय उसकी गाड़ी का उसी सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। माया गाड़ी से गिर गई और बच नहीं पाई। दिल टूटने और निराशा से प्रेरित होकर उसके मंगेतर ने उसकी आत्मा को खोजा, मौत में भी सांत्वना पाने की उम्मीद में। ऐसा कहा जाता है कि उसका दुख और लालसा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने माया की आत्मा को नश्वर दुनिया से बांध दिया, हमेशा के लिए उसकी दुखद अंत की जगह से बंध गई। इन वर्षों में चुड़ैल के साथ मुठभेड़ों के कई किस्से हुए हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने उसकी क्षणभंगुर आकृति को रियरव्यू मिरर में देखा है, जबकि अन्य रात के सन्नाटे में उसकी दर्द भरी चीखें सुनने की बात करते हैं। टैक्सी ड्राइवर और रात के पहरेदार अचानक ठंड लगने, देखे जाने की भावना और पास आने पर एक सफेद आकृति के अंधेरे में गायब हो जाने की बात करते हैं। चाहे कल्पना की मात्र उपज हो या अलौकिक के साथ वास्तविक मुठभेड़, ये कहानियां चुड़ैल की स्थायी उपस्थिति की एक भयानक याद दिलाती हैं। वे स्थानीय लोगों के बीच फुसफुसाते हुए सावधानी पूर्वक किस्से हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि दिल्ली कैंटोनमेंट के भूतिया निवासी की कहानी जीवित रहे। इसलिए अगर आप खुद को देर रात दिल्ली कैंटोनमेंट की सुनसान सड़क पर यात्रा करते हुए पाते हैं, तो सावधान रहें, अपनी आंखें खुली रखें और अपने होश में रहें। ध्यान से सुनो, क्योंकि हवा चुड़ैल की दर्द भरी चीखें ले जा सकती है, दुख और लालसा की एक भूतिया सिम्फनी। और अगर आपको सड़क के किनारे सफेद रंग में एक अकेली आकृति खड़ी दिखाई दे, तो पास मत जाना, क्योंकि दिल्ली कैंटोनमेंट की चुड़ैल बस आपका इंतजार कर रही होगी।